सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले की क्लास में हमने वह चिड़िया जो बचपन और नादान दोस्त पाठ का साथ पढ़ा था। आज की क्लास में हम इन तीनों ही पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। यह जो हमारी क्लास है TGT हिंदी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो छात्र TGT हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। TGT हिंदी में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि कौन है उसके कवि, तो केदारनाथ अग्रवाल जी वह चिड़िया जो कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपनी चोंच से किसके दाने तोड़ती है? चिड़िया अपनी चोंच से किसके दाने तोड़ती है? चूड़ी के, जड़ी के, झुंडी के या फिर झुंडी के? तो किसके दाने तोड़ती है? तो इसका आंसर है डी, झुंडी के। झुंडी के दाने किससे भरे हैं? दूध से, रस से, फूल से या फिर पानी से? तो किससे भरे हैं झुंडी के दाने? इसका जो आंसर है हमारा वो है दूध से। किससे भरे हैं? दूध से। छोटी चिड़िया कैसी है? शर्मीली है, चुटीली है, संतोषी है या फिर मधुरी है? तो इसका आंसर है हमारा संतोषी। कैसी है छोटी चिड़िया? संतोषी है। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? किस रंग के हैं? लाल रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के या फिर काले रंग के? तो नीले रंग के चिड़िया के पंख हैं। चिड़िया को अधिक प्यार किससे है? अन्न से, विजन से, नदी से या फिर उपयुक्त सभी से? तो इसका जो आंसर है सभी से चिड़िया को प्यार है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया किसकी खातिर गाना गाती है? चिड़िया किसकी खातिर गाना गाती है? पक्षियों की खातिर, अन्न की खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर या फिर झुंडी के खातिर? तो किसके खातिर गाती थी चिड़िया गाना? बूढ़े वन बाबा की खातिर। यह हमने कविता का जो सार पढ़ा था उसमें भी है। चिड़िया क्या उड़ेल कर गाती है? पानी, कंठ, रस या फिर गाना? तो क्या उड़ेल कर गाती है चिड़िया? रस उड़ेल कर गाती है। छोटी मुँह बोली कौन है? तो छोटी मुँह बोली कौन है? किसका लेसन है ये? किसकी कविता है? चिड़िया की। चिड़िया है। कविता में प्रयुक्त विजन शब्द ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर भी पेपर में आया था। सुंदर वन, सुनसान वन, आकाश या फिर जन रहित वन? तो यहाँ पर तो जो इसका आंसर है वो इन्होंने दिया है आकाश। क्या दिया हुआ है? आकाश। पर लास्ट टाइम जो आया था उसका जो आंसर था वो था एकांत स्थान। क्या था? एकांत स्थान। अगला प्रश्न है, चिड़िया किसका दिल टटोल कर चढ़ी? चिड़िया किसका दिल टटोल कर चढ़ी? अपना, झुंडी, नदी या फिर वृक्ष? तो किसका दिल टटोल कर चिड़िया चढ़ी थी? नदी का दिल टटोल कर। जल का मोती ले जाने वाली कौन है? चिड़िया है। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? मीठा है, मधुर है, गर्वीला है, संतोषी है? तो कैसा है स्वभाव? गर्वीला चिड़िया का स्वभाव है। वैसे कैसी है चिड़िया? संतोषी है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था चिड़िया कैसी है? संतोषी चिड़िया है। पर स्वभाव अगर पूछे तो स्वभाव कैसा है चिड़िया का? तो गर्वीला है। नीले पंखों वाली कौन है? चिड़िया है। वह छोटी चिड़िया। अगला प्रश्न है, वह छोटी चिड़िया कैसी है? हटीली है, लचीली है, गर्वीली है या फिर शर्मीली है? तो कैसी है? अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम, गर्वीली है। कैसी है छोटी चिड़िया? गर्वीली है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया क्या खोलकर मधुर ध्वनि से गाती है? पंख खोलकर, होठ खोलकर, कंठ खोलकर या फिर जीभ खोलकर? तो क्या खोलकर? कंठ खोलकर। चिड़िया की विशेषता नहीं है। मुंह बोली, नील पंख, छोटी, काली, पीली? तो मुंह बोली भी है, नीले पंखों वाली भी है, छोटी भी है। तो कैसी नहीं है चिड़िया? काली और पीली नहीं है। चिड़िया क्या मार कर नदी के जल पर चढ़ी? कंठ, चोंच, पाँव या फिर एड़ी? तो इसका जो आंसर है वो है चोंच मारकर। क्या मारकर? चोंच मारकर।
जल का मोती कौन लाती है? कौन लाती है? चिड़िया लाती है जल का मोती। वह चिड़िया जो कविता में मुझे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है मुझे शब्द? चिड़िया के लिए प्रयुक्त किया गया है। यह थे हमारे वह चिड़िया जो, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। उसके प्रश्न थे। अगला जो लेसन है हमारा वो है बचपन। क्या है? बचपन। कौन सा लेसन है? बचपन। एनसीईआरटी 6th की एनसीईआरटी की पुस्तक है बसंत, उसका हम आज वो कर रहे हैं प्रश्न। बचपन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोवती। और बचपन की जो विधा है वो है संस्मरण। क्या है? संस्मरण। पहला प्रश्न है बचपन स्मरण संस्मरण की लेखिका कौन है? तो कौन है? कृष्णा सोवती हैं। लेखिका ने पाठ में अपनी किस उम्र का वर्णन किया है? बचपन का, जवानी का, वृद्धावस्था का या फिर प्रौढ़ावस्था का? तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं किसका वर्णन क्या है। पाठ का नाम भी है बचपन, और तो कौन सी उम्र का वर्णन उन्होंने किया है? बचपन का। लेखिका कब पैदा हुई थी? पिछले दिन, पिछले माह, पिछले वर्ष या फिर पिछली शताब्दी? तो कब पैदा हुई थी लेखिका? पिछली शताब्दी में। लेखिका बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी? काले, पीले, रंग बिरंगे, सफ़ेद, हल्के रंग वाले? तो कैसे रंग पहनती थी? रंग बिरंगे कपड़े लेखिका पहनती थी। लेखिका विशेष रूप से किस कपड़े को याद करती है? लहंगे को, निक्कर को, फ्रॉक को या फिर स्कर्ट को? तो किसको याद करती है लेखिका? फ्रॉक को याद करती है। किसको याद करती है? फ्रॉक को याद करती है। अगला प्रश्न है लेखिका को बचपन में क्या धोने पड़ते थे? तो हमने इस पाठ का सार भी पढ़ा था। तो लेखिका को क्या धोने पड़ते थे? कपड़े, मोजे, फ्रॉक या फिर स्कर्ट? तो क्या धोना पड़ता था? अपने मोजे। जब उनके एक दिन की छुट्टी हुआ करती थी तो उनको अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अगला प्रश्न है बचपन में पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे? पैदल चलने से, चढ़ाई करने से, नए जूते पहनने से या फिर चोट लगने से? तो क्यों पड़ जाते थे? नए जूते पहनने से। प्रस्तुत पाठ में किस बच्चे का नाम लिया गया है? सरबर का, सरबत का, सरसर का या फिर सरवर का? तो किसका नाम लिया गया है? सरवर का नाम लिया गया है। शनिवार के दिन क्या पीना लेखिका के लिए मुश्किल काम था? पाम ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल? तो क्या पीना पड़ता था उनको? कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों कुछ घरों में क्या थे? ग्रामोफोन थे, रेडियो थे, टेलीविज़न थे, कंप्यूटर थे। हमने पाठ का सार पढ़ा था, उसमें क्या था? उन दिनों घरों में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर नहीं होते थे। क्या होते थे? ग्रामोफोन होते थे। अगला प्रश्न है सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत किसमें बदल गए हैं? पहले ज़माने में क्या होता था? सहतूत होते थे, फालसे लाल लाल रंग के छोटे छोटे से बेर होते थे, लाल रंग के, वो फालसे कहलाते थे। और खसखस के शरबत अब किस में बदल गए हैं? लेमन में, शरबत में, कोक, पेप्सी में, कोल्ड जूस में? तो किस में बदल गए हैं? कोक, पेप्सी में बदल गए हैं। अगला है लेखिका के भाई बहनों की ड्यूटी शिमला में क्या करने के लिए लगती थी? लेखिका के भाई बहनों की ड्यूटी शिमला में क्या करने के लिए लगती थी? पढ़ाई करने के लिए लगती थी, परीक्षा लेने की, ब्राउन ब्रेड लाने की या फिर माल रोड पर घूमने की? तो क्या लाने की ड्यूटी लगती थी? ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। लेखिका छोटी सी चढ़ाई करने पर कहाँ पहुँच जाती थी? पहाड़ी पर, चोटी पर, खेल के मैदान में या फिर गिरजा के मैदान में? तो कहाँ पहुँच जाती थी? गिरजा के मैदान में। लेखिका को हफ्ते में एक बार क्या खरीदने की छूट थी? बिस्कुट, टॉफ़ी, चॉकलेट या फिर ब्रेड? तो क्या खरीदने की छूट थी? चॉकलेट लेखिका बहुत ज़्यादा खाती थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है लेखिका को शिमला के किस फल की बहुत याद आती थी? सेब की, खट्टे मीठे फल की, अनार की, काफल की? तो किस फल की बहुत याद आती थी? काफल की। किसकी याद आती थी? काफल की। चना डैश गरम बाबू में लाया मज़ेदार पंक्ति में? तो चना जोर गरम, हमने पाठ में भी पढ़ा था। तो क्या आता है? चना जोर गरम। लेखिका ने बचपन में शिमला में कहाँ पर बहुत मज़े किए हैं? गिरजा मैदान में,
माल रोड पर, रिज पर, पहाड़ी पर पीछे भी पढ़ के आए हैं। गिरजा मैदान में, शिमला में गिरजा मैदान में लेखिका ने बचपन में बहुत मज़े किए हैं। लेखिका ने पाठ में किस प्रकार का नाम लिया है? राम, कृष्ण, यीशु या फिर विष्णु? तो किसका नाम लिया है? पढ़ा भी है हमने, यीशु का नाम लेखिका ने लिया है। अगला प्रश्न है, दुकान के शोरूम में किसका मॉडल बना हुआ था? दुकान के शोरूम में किसका मॉडल बना हुआ था? बस का, पहाड़ी का, शिमला का या फिर भी ट्रेन का? तो किसका बना हुआ था? शिमला काल का, ट्रेन का हमने पढ़ा था। किसका बना हुआ था? ट्रेन का। शिमला में आंखों के डॉक्टर कौन थे? भारतीय थे, डच थे, अंग्रेज थे, स्पेनिश थे? तो कौन थे? अंग्रेज थे उस टाइम। कौन थे डॉक्टर? अंग्रेज थे। लेखिका के भाई के अनुसार उनकी शक्ल कब लंगूर जैसी लगती थी? फ्रॉक पहनने पर, स्कर्ट पहनने पर, रिबन लगाने पर या फिर डी चश्मा पहनने पर? तो कब लगती थी? चश्मा पहनने पर। काफल का स्वाद किस प्रकार का था? खट्टा था, मीठा था, कड़वा था, खट्टा मीठा था? तो किस प्रकार का था? खट्टा मीठा काफल का स्वाद था। अगला प्रश्न है, पहले इतने आरामदेह क्या नहीं होते थे? पैर, जुराब, जूते या फिर चप्पल? तो क्या नहीं होते थे पहले इतने आरामदेह? चप्पल नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? चप्पल नहीं होते थे। सुविधा शब्द का उचित अर्थ क्या है? असुविधाजनक है, बेसुविधाजनक है, सुविधाजनक है, आरामदायक है? तो क्या है इसका आंसर? सुविधाजनक है। सुविधा शब्द का अर्थ क्या है? तो सुविधाजनक। लेखिका को चश्मा क्यों लगा था? सिर दर्द के कारण, कम दिखाई देने के कारण, पढ़ाई के कारण, आँखों में तकलीफ के कारण? तो आँखों में तकलीफ के कारण लेखिका को चश्मा चढ़ा था। ये था बचपन पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अगला जो पाठ है वो है हमारा नादान दोस्त, और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी। और क्या है? यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? साहिर लुधियानवी, कृष्णा सोबती या फिर प्रेमचंद? तो क्या है? इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद है। नादान दोस्त कहानी में नादान कौन है? अम्मा जी, पिताजी, केशव या फिर कुमार? तो कौन है? नादान केशव है। में दो भाई बहन आए हैं, केशव और केशव की बहन दो भाई बहन आए हैं, केशव और केशव की बहन श्यामा। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? दीवार पर, छत पर, घर में या फिर कार्निस पर? तो कहाँ दिए थे? कार्निस पर। हमने पाठ के सार में पढ़ा था कहाँ अंडे दिए थे चिड़िया ने? कार्निस पर। केशव की बहन का क्या नाम था? तो अभी हमने जाना है केशव और उसकी बहन श्यामा। श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए क्या चारा लाई? हरी हरी घास, चावल के दाने, ताजी घास, अनार के दाने? तो क्या लेकर आई थी? चावल के दाने। केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए पानी किसमें भरा था? पीतल की कटोरी में, स्टील की कटोरी में, पत्थर की प्याली में या फिर मिट्टी की कटोरी में? तो कहाँ भरा था? पत्थर की प्याली में केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए पानी भरा था। केशव ने घोंसले पर छाया किससे की थी? तो हमने पढ़ा था किससे की थी? कूड़े की बाल्टी से। किससे की थी छाया? कूड़े की बाल्टी से की थी। दोनों बच्चों को किसने सुलाया था? बाबूजी ने, अम्मा जी ने, ताई जी ने या फिर चाची जी ने? तो किसने सुलाया था? अम्मा जी ने। केशव जी किस पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा? मेज पर, दीवार पर, स्टूल पर या फिर छत पर? तो किस पे चढ़ के? स्टूल पर चढ़कर वो घोंसले तक पहुंचा था। घोंसले में कितने अंडे पड़े थे? घोंसले में कितने अंडे पड़े थे? 2, 4, 5 या फिर 3? तो कितने अंडे थे घोंसले में? 3 अंडे थे। कितने अंडे थे? 3 अंडे थे। गद्दी के लिए चीथड़े कौन लेकर आया? श्यामा, अम्मा जी, केशव या फिर बाबूजी? तो कौन लाया था? श्यामा लेकर आई थी। श्यामा की आंखों में आंसू क्यों आए? माँ के डर से, केशव के डर से, अंडे न दिखाने से, बाबूजी के डर से? तो क्यों आए थे? अंडे न दिखाने से।
श्यामा ने माँ से अंडों के लिए चावल तथा पानी रखने का जिक्र क्यों नहीं किया? माँ के भैंसे, पिता के भैंसे, केशव के पिटने के भैंसे या फिर भाई के भैंसे? तो केशव के पिटने के भैंसे। अगर यदि वह जिक्र करती तो उसका भाई था केशव, उसकी पिटाई हो जाती। अगला क्वेश्चन है 4 बजे यकायक किसकी आंख खुली? केशव की, श्यामा की, अम्मा की, बाबूजी की? तो किसकी आंख खुली? कौन सो रही थी? 4 बजे यकायक किसकी आंख खुली? तो किसकी आंख खुली थी? श्यामा की आंख। वो अंडों के ऊपर छाया वगैरह करके और उनके लिए उस अंडों के लिए पानी वगैरह वो रख के सो गए थे और बाद में अचानक से आंख किसकी खुल गई थी? श्यामा की। अगला प्रश्न है तीनों अंडों का क्या हुआ? चिड़िया ले गई, बच्चे निकल गए, गिरकर टूट गए, कहीं और चले गए। तो क्या था? क्या हो गया था? तीनों अंडे गिरकर टूट गए थे। क्या हो गया था? अंडे टूट गए थे। माँ के नाराज होने पर भीगी बिल्ली कौन बन गया? कौन बन गया था भीगी बिल्ली? श्यामा, केशव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बन गए थे? दोनों ही भाई बहन केशव और श्यामा, यानी ए और बी दोनों। सॉरी, इसका आंसर आएगा सिर्फ बी। भीगी बिल्ली कौन बन गया था? केशव बन गया था। फिर अंडे क्यों टूट गए थे? केशव के छूने से, श्यामा के छूने से, अम्मा के छूने से या फिर बाबूजी के छूने से? तो क्यों टूट गए थे अंडे? केशव के छूने से। चिड़ियाओं ने खुद ही अंडों को तोड़ दिया था। माँ के अनुसार केशव ने कितनी जानें ली थी? कितनी जानें ली थी? तो अंडे कितने थे? 3। तो जानें भी कितनी गई? 3। माँ को हंसी क्यों आ गई? चिड़िया के उड़ने से, अंडों के टूटने से, केशव की नादानी से या फिर घोंसलों के गिरने से? तो किससे हंसी आ गई थी? केशव की नादानी से। अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था किसको? अम्मा जी को, श्यामा को, केशव को या फिर बाबूजी को? तो किसको हो रहा था अफसोस? केशव को। तो ये थे हमारे जो टीजीटी हिंदी के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं हमारे एनसीईआरटी 6th बसंत जो भाग 1 है एनसीईआरटी हिंदी से, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आशा करती हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगेगी।